अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करामी, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं। मैं एमआरजी इंजीनियरिंग से अब्दुल मजीद। जैसा कि आपको पता है कि एमआरजी इंजीनियरिंग मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना मशीनरी जो है ना ईजाद करती रहती है और जदीद तरीन जो है ना मशीनरी ईजाद करती रहती है। और इसी में हमने एक साहिवाल के लिए जो है ना सिस्टम जो है ना तैयार किया है, जो कि साबुन से रिलेटेड है, बाथ सोप से रिलेटेड है। तो ये हमारे दोस्त हैं, क्लाइंट बहुत अच्छे चहीते क्लाइंट भी हैं और दोस्त भी हैं। तो ये मक्का में जॉब वगैरह करते थे, मतलब बहुत अरसा इन्होंने जो है ना माशाल्लाह सऊदी अरब में जो है ना गुजारी है। तो इन्होंने हमसे ये सिस्टम बनवाया है। तो मज़ीद आपको इनसे मिलाते भी हैं और इनसे गुफ्तगू भी करते हैं कि क्या पाया इन्होंने और क्या खोया। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका साहिवाल से यहाँ तक का सफ़र? जी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अच्छा रहा। देखें उधर, ठीक है। ये सिस्टम लेना है, सिस्टम लेने के लिए आया हूँ तो साहब ज़ाहिर है फिर खुशी तो होगी ना। माशाल्लाह। हाँ। तो आप कोई क्वेश्चन है, जी जी कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं? और पहले तो ये बताएं आपने क्या कैसे पाया जो है ना, कैमरा आगे लेके आएँ। तो जी, जी, पहले तो ये बताएं आपने कैसा पाया, आपको ऐसी मशीनरी पाकिस्तान में कहीं नज़र आई? नहीं है बिल्कुल अच्छा आपने जो सिस्टम बनाया है माशाल्लाह, अच्छा बनाया है, ज़बरदस्त बनाया कैमरे की तरफ देखिए। है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। तो ठीक हो गया। आप कुछ पूछें जो भी पूछना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ ये क्या चीज़ है, किसके लिए, ये क्या काम करती है? अच्छा, ये सलीम भाई हमने इस वजह से इस मशीन के ऊपर लगाया है कि कोई भी अच्छी मशीन हो ना, जब उसको डिज़ाइन किया जा रहा हो, मतलब ऐसा घत्तू जिसे कहते हैं प्रोग्राम ना हो कि जनाब उठाया मशीन, जनाब लगा लोगों का जान छुड़वाई, नहीं। एक अच्छी मशीनरी के लिए आपने देखा होगा सऊदीया में भी माशाल्लाह आप रहे हैं, वहाँ पर एमरजेंसी के अलावा बग़ैर एमरजेंसी के बग़ैर कोई मशीनरी अलाउ ही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एक आपका ना एमरजेंसी हब है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, खुदा न खास्ता कोई भी प्लस माइनस होती है, आप महल डाल रहे होते हैं इसके अंदर। जी जी ठीक है, कोई बच्चा आता है या कोई भी हिसाब किताब ऐसा आता है तो जी जी मिसाल के तौर पर नूडल्स के अंदर किसी बच्चे ने जो है ना डब्बे के अंदर कोई मेटल फेंक दिया, कोई चीज़ भी गिरा दी। अब आपको नहीं पता कि क्या डला हुआ है, क्या गिरा हुआ है उसके अंदर, आपने तैयार करके रखा हुआ था। आप आए, आपने जाहिर है दोनों हाथ बिजी होते हैं। जी जी आप आए जनाब, आपने आके ऐसे उठाया, जैसे ही उसके अंदर मशीन के अंदर गिराया तो आपको पता चला वल्लाह ये तो काम ख़राब हो गया, ये तो लोहा चला गया। जी जी अब आप वो बर्तन छोड़ते हैं तो आपका माल ज़मीन पे गिरता है, ज़ाया होता है। अब क्या करेंगे आप? ऐसे ही आपने घुटना दबा देना है। घुटना अब ये पूरी मशीन वहीं की वहीं ऑफ हो गई, स्टक हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको राइट साइड पे घुमाना है। राइट साइड पे घुमा के उठा देना। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इसे हम इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। जी जी ठीक है, ठीक हो गया। और अगला अगला ये क्या चीज़ है? जी, ये सलीम भाई ये है आपका रेगुलेटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोलर। जी ठीक हो गया। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कोई चीज़ कहाँ, आपका इन्वर्टर कहाँ पड़ा होता है, आपका डिमर कहाँ लगा होता है, स्पीड कंट्रोलर, तो बहुत जो है ना प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट लगने का भी डर होता है कि जनाब आपने हाथ में लोगों ने अक्सर आपने देखा होगा पकड़ के घुमा रहे होते हाँ, हैं, चाहे करंट भी लग जाए। ठीक है, तो ये हमने एक मशीन को ना असम्बल किया है, इन बिल्ड किया है। ठीक है, ये यूँ समझिए, एक छोटी सी मिसाल मैं ये नाज़रीन करामी यहाँ पे आपको दूंगा कि किसी ज़माने में ना मेमोरी कार्ड हुआ करते थे 512 MB का, हमने बहुत यूज़ किए हैं। ठीक है, वो इतना बड़ा, मेरा ख्याल है 1.5-2 इंच का गार्ड होता था। ठीक है, था कितने? 512 MB का, यानी कि आधे 1 GB से भी आधा। ठीक है, और आज देखें आप एक यूँ समझें कि 100+ GB के जो कार्ड हैं वो जेब में अगर डालें तो मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, स्मार्ट हो गई चीज़, अच्छी हो गई, स्मार्ट भी हो गई, खूबसूरत भी हो गई, और रिज़ल्ट उससे भी अच्छा हो गया। क्योंकि 512 MB का आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा, सलीम भाई आपने भी किया होगा। तो इतना बड़ा कार्ड होता था। अब वो कार्ड, मेमोरी कार्ड वही चीज़ है ना, मिलते ही नहीं है जेब में। ठीक है, तो ये इसी वजह से हमने इसको स्मार्ट कर दिया और ख़ूबसूरत कर दिया, और मशीन जिसे कहते हैं मशीन, ये वो चीज़ है। जी आगे ये लाइट, हाँ, ये सलीम भाई मेन ऑन है आपका, मेन ऑन। मेन। इसको जब आप दबाते हैं
तो पूरी मशीन के अंदर की जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, स्टैंड बाई हो जाता है। सही। ठीक है कि जनाब मैं रेडी हूँ, इसको आप जब मर्जी मुझे यूज़ करें। अच्छा, एक फ़ायदा इसका ये है। और दूसरा इसका एनर्जी सेविंग भी है इसके अंदर। सही। उससे बेनिफिट क्या है, क्या होगा कि हर बार जब भी किसी भी इन्वर्टर और मोटर को ऑन ऑफ किया जाता है, हर बार, तो वो 100% डबल करंट लेती है चंद सेकंड के लिए। जी जी। अगर वो 3 एम्पेयर पे है तो 6 एम्पेयर लेगी, चंद सेकंड के लिए 10 एम्पेयर भी हो सकते हैं। वो आपकी बिजली इतनी जल्दी कंज्यूम कर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसका बटन का लगाने का ये मकसद था कि एक बार इसको ऑन कर दिया, आपकी मशीन स्टैंड बाई हो गई, आपके कैपेसिटर वगैरह सब कुछ चार्ज हो गए। ठीक है, अब ये स्टैंड बाई खड़ी हुई है। ठीक है, इसको जैसे ही दबाएंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। ओके। ठीक है, ये इसकी इंडिकेटर है। ओके। ठीक है, और ये जो चीज़ है, जी जी, आगे ये जी, और जो बीच में सेंटर वाला हमने पुश बटन दिया है, ये हमारा है हीटर का। हीटर का, ये हीटर है। ये ठीक होगा। और ये जो चीज़ है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। इसको जब हम दबाएंगे तो ये पूरे सिस्टम को बताएगा, वो बताएगा जो आपने इसको बताया होगा सही। कि जनाब इतना टेम्परेचर हो तो ये बंद हो जाए, ठीक है। फिर इतना हो तो ये चल पड़े। समझ रहे हैं? ये चीज़ हीटर है आपके। हीटर के लिए ठीक होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है। जी। ये चीज़ जब आपने पूरा सिस्टम रेडी कर लिया, सही। अब आप काम के लिए रेडी हैं। आपने क्या करना है, इस बटन को ऑन ऑफ करना है मशीन से रिलेटेड। जी जी। सुबह आप आए, इसको ऑन कर दिया, ख़त्म। उसके बाद आपने इसी को पुश करना है ताकि आपकी एनर्जी भी सेव हो और बार बार कैपेसिटर और आपके इन्वर्टर और इन चीज़ों को झटके भी ना लगें। सही। ठीक हो गया जी। और ये जो सलीम भाई चीज़ है, जी जी, ये हमारी एक बजर लाइट है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये लाइट भी जल जाएगी, और ये यूं समझे जिसे कहते हैं ना इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है। और ये साथ में बाज़ औक़ात बंदे का चेहरा इधर उधर होता है, देख नहीं पाता, तो इस वजह से हमने इसके अंदर अलार्म भी लगा दिया हुआ है, बजर भी लगा दी हुई है, ताकि मतलब मुतवज्जे हो बंदा जो भी काम कर रहा है कि जनाब कुछ हो गया इस मशीन को। ठीक है जी सलीम भाई। अच्छा, ये जो चीज़ है, जी जी, ये इसका जो है ना हीटर से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया है जी, ठीक हो कि इसके ऊपर आपने सेटिंग कर देनी है। ये देखें, ठीक है, ये बटन लगे हुए हैं सेटिंग करने के। ये मैं मज़ीद भी आपको, क्योंकि ये लंबी इसकी ट्रेनिंग है, मैं आपको ट्रेनिंग दे के मुकम्मल भेजूंगा। ठीक है जी नाज़रीन करामी, हम पूरी मशीन की ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ में मैनुअल भी देते हैं कि इसको आपने ऑपरेट कैसे करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये आपके रनिंग आवर हैं। ये हमने इस मशीन को डिक्लीजिंग करते हुए, ठीक है, जिन दोस्तों को डिक्लीजिंग का पता है वो समझ जाएंगे कि डिक्लीजिंग किसे कहते हैं। डिक्लीजिंग करते हुए 54 मिनट इसको हमने रन आउट किया है। 54 मिनट हमने इसको टेस्टिंग किया है कि कहीं बाद में क्लाइंट हमारे को परेशानी ना हो किसी किस्म की भी। ठीक है, ये जो चीज़ है इसके अंदर एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर किया हुआ है। ठीक है जी, इसके अंदर आपने कंप्लीट सेटिंग कर देनी है कि जनाब मिसाल के तौर पर आपकी डी उड़ गई, डी उड़ गई, जो जैसे ट्रांसफार्मर पे डी होती है, अक्सर उड़ी रहती है, देहातों में भी शहरों में भी नहीं मतलब होती। तो आपने जैसे ही डी उड़ी, अक्सर मशीनें चलती रहती हैं। उसके बाद पता चला जी वो इन्वर्टर जल गया, मोटर जल गई। ये इसके अंदर हमने प्रोटेक्शन लगाई है कि ओवर वोल्टेज होंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी, ये अलार्म दे देगी। कम वोल्टेज होंगे तो ये ट्रिप हो जाएगी, जो आपने सेट किए होंगे। अच्छा, उसके बाद ये ऑटो रीसेट है। इस वजह से हमने ऑटो रीसेट दी है क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर लोग जो है ना उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो अब कहाँ ढूंढेंगे उसका सिस्टम और कैसे उसको रीसेट करेंगे। तो इसी वजह से हमने सलीम भाई इसका ये सेटिंग किया कि ये ऑटो रीसेट हो। और उसका भी हमने इसके अंदर वो दिया हुआ, मैं उसकी ट्रेनिंग भी दे दूंगा आपको कि आपने उसका डिले टाइम, चेकिंग करने का डिले टाइम क्या देना है। मिसाल के तौर पर वोल्टेज बढ़े, स्विच लगा रहा, इस मशीन को जो आपने बताया होगा कि जनाब 10 मिनट बाद आपने दोबारा चेक करना है, बिजली पूरी हो गई। ठीक है, ये खुद ब खुद 10 मिनट बाद पूरी सप्लाई को चेक करेगी। अगर तो इसकी रेंज में है जो आपने सेट की हुई थी, तो फिर ये ऑटो रीसेट करके अलार्म बंद कर देगी, आपको बुला लेगी, आ जाओ। ठीक है,
इसी हिसाब से अगर नहीं हुई बिजली ठीक तो फिर ये अलार्म ही बजता रहेगा। बजता रहेगा। सही। इसी तरह ओवर वोल्टेज पे है, इसी तरह लोअर वोल्टेज पे है, इसी हिसाब से ही जो है आपका अम्पेयर के ऊपर भी है। अम्पेयर के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई अक्सर लोगों को बहुत नुकसान हुए हैं, मतलब जो मशीनें लोगों की यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के अलावा होती हैं, मशीनों वाला नाम ही नहीं होता, हाथ आ जाए तो पूरे बंदा ही खींच ले, सही। वो तो बंद ही नहीं होनी ना, उसे क्या पता क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इसका किसी हद तक आपका मिसाल के तौर पर 10 एम्पेयर लोड चलता है नॉर्मल, आपने इसके ऊपर 15 डाल दिया हुआ है जी। इसको बता दिया कि 15 से ऊपर जाए तो ये ट्रिप हो जाए। सही। जब नूडल जा रहे हैं, आपका माल जा रहा है तो वो 10 एम्पेयर पे चल रहा होगा, कोई और चीज़ आती है तो वो 15-16 पे चला जाएगा, जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लोअर वोल्टेज पे यही है। सही। और फिर उसका रीसेट का डिले टाइम है ठीक। जी। और यहाँ पर हमने चेन कवर दिया हुआ है। सही। ठीक है चेन कवर जी, इसका चेन कवर दिया हुआ है। उसका ये है कि खुदा ना खास्ता काम कर रहा है कोई कपड़ा कोई हाथ वाथ चेन के अंदर ना आ जाए। ठीक हो गया जी। ये हमारा जो है ये वाटर टैंक है, ये नॉर्मल रूटीन से हमने इसको थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ वीडियो भी देखकर लोगों की, लोग सलीम भाई ये कहते हैं कि जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वाटर टैंक होना चाहिए। ओ भाई क्यों होना चाहिए, यहाँ तो लोड ही नहीं होता। सही। यहाँ तो लोड ही नहीं होता, यहाँ तो जस्ट ठंडा होता है सारा कुछ, लोड तो आपका यहाँ से आगे चल रहा होता आगे है। चल रहा होता है। ये टेक्निकल चीज़ है, जो दोस्त समझते होंगे कमेंट्स भी करेंगे लोग शायद उल्टे सीधे, लेकिन लोहे को एक टेम्परेचर देना चाहिए, वो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखे। अब क्या होगा, जब पूरे के ऊपर आप वो लगा देंगे, वाटर की सर्कुलेशन लगा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर और होगा, और यहाँ से क्योंकि यहाँ कंज्यूम ही नहीं है कोई चीज़, कोई लोड ही नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर और होगा, जिस वजह से आपका ब्लास्ट होने का, टूटने का खदशा होता है। अक्सर दोस्त जो बना रहे हैं लोग वो लगा तो देते हैं, लेकिन मेरे जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिहाज से वो गलत है। जहाँ पर आपका टेम्परेचर इनक्रीज़ होता है वहाँ पर आपको कंट्रोल करवाना चाहिए। ठीक हो गया। और जैसा कि ये मैंने बताया है नाज़रीन करामी, ये इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है, ये जो है अपना फ्रंट का कप है, ये आपको दिखा दूँ मैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसके अंदर हमने एक ख़ास किस्म की जो है ना एक डिग्री दी हुई है। ठीक है, और बहुत ही शाइनिंग के साथ ये मतलब हम तैयार करते हैं, नफासत से तैयार करते हैं, क्योंकि सारा रिज़ल्ट इसी ने देना होता है। ठीक है जी। और ये इसके फ्रंट पे कप लगता है यहाँ पर। ये जो है ये एक वाशर दी गई है, और ये भी ख़ास एक किस्म की डिग्री के अंदर जो है ना डिज़ाइन की गई है हमारे साबुन के वेट के हिसाब से। यहाँ पर 3 हम जालियाँ देते हैं साथ। ठीक है, ताकि मुख्तलिफ़ किस्म का जो है ना अपने हिसाब से उसकी वर्किंग कर ले बंदा जी। ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ है सलीम भाई, ये टेबल है, ये रॉड के ऊपर भी काम आएगी और हमारे नूडल के ऊपर भी काम आएगी। नाज़रीन करामी, ये मैं दिखा दूँ, ये सेपरेट है। ठीक है, इसको हटा के आप उल्टा भी कर सकते हैं, उस तरफ से लगा सकते हैं, या ऐसे भी लगाएं तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाती है ये चीज़। ठीक है जी। हाँ जी, अभी जो है हम आपको इसका जो है ना टेस्ट भी करवाते हैं, ऑन करवा के दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। ठीक है जी। तो नाज़रीन करामी, इसने क्या किया है, जैसे ही हमने ऑन किया इसने चंद सेकंड वेट किया कि हमसे स्विच में कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या वोल्टेज पूरे हैं, क्या सारा सिस्टम पूरा है, वोल्टेज कहीं कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं। अगर कम होंगे तो भी ये अगले सिस्टम को ऑन ही नहीं करवाएगा। ये मैं आपको एंट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे ऑन करेंगे आप। ठीक है, और इसी हिसाब से वोल्टेज कम होंगे तो ये ऑन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अभी हम इसको चेक करवाते हैं। ठीक है जी, ये हम अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नाज़रीन करामी, आपको सुनाई दे रही होगी
कि हमारी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है। ठीक है, और इसमें जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी मशीनें आप देखते होंगे इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी, इधर उधर भी, तो इतनी आवाज़ें होती हैं कि ये जो बंदा बात ही नहीं कर सकता इजी। ठीक है, अब ये इतनी मशीन मतलब साइलेंट है कि ये चल रही है। सलीम भाई कितनी आवाज़ आ रही है इसमें? नहीं है तो बहुत कम। अच्छा, अब ये थोड़ी बहुत जो हमें आवाज़ आ भी रही है तो ये ऑफ रोड चलने की वजह से आ रही है। खाली से ठीक हो गया, खाली चलने की वजह से। ठीक है जी, अब इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है जी, अब हम इसका हीटर चेक करते हैं। क्योंकि ये पॉलीथीन बैग में पैक हुई है, हम थोड़ी देर के लिए इसको ऑन करेंगे। ठीक है, हमने ओनली ऑन 1 सेकंड टाइम दिया है इसको। ठीक है, ये ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी करवा रहा है, ऑन भी करवा रहा है, ऑफ भी करवा रहा है। हम इसको इस वजह से बंद कर रहे हैं, कर दिया हमने कि ठीक है ये हीट हुआ है, लेकिन बस हल्का हल्का हीट हुआ था अभी, तो बाकी आए। ये जो है ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनाया गया है। इसका जो मुकम्मल यहाँ जो इसका जहाँ पे हमारे केमिकल वगैरह डलते हैं। ठीक है, बाकी ये माइल्ड स्टील है। ये बाकी जहाँ पे हमारा केमिकल्स वगैरह डलते हैं वो टोटली स्टेनलेस स्टील है, मैग्नेटलेस। ठीक है, ये 50 kg हम बोलते हैं, वैसे ये 55-60 kg इसके अंदर इजीली आ जाता है। तो ये एक ख़ास जो है ना थिकनेस से तैयार करवाया इन्होंने अपने हिसाब से, हैवी ड्यूटी, क्योंकि इन्होंने सर्फ का काम भी करना था। ये 1 हार्स पावर की जो है ना हम मोटर जो है ना डिज़ाइन करते हैं 50 kg के साथ, और छोटे के साथ ज़ाहिर है छोटी मोटर होगी, 25 kg वाले के साथ हाफ HP की लगाते हैं, इसके साथ 1 HP की लगाते हैं। ठीक है, इसका आप लोग अक्सर लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हमारी पंचिंग मशीन है, क्योंकि पाँव वाली ये कह रहे थे, मैंने खुद इनको मना किया था कि पाँव वाली आपके पूरे मोहल्ले को हिला के रख देगी। क्यों सलीम भाई? तो ये है इसका सिलसिला, ये इसका फ्लाई व्हील है। ठीक है, तो जी सलीम भाई कैसा लगा आप? अच्छा है माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह कि आपने ये तावन किया है और बहुत प्यारा सेटअप बना के दिया। और बाकी इसका जो बाकी है वो भी इंशाल्लाह जल्दी तैयार करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक चीज़ आपने नोट की होगी सलीम भाई कि हम एक बोल्ट के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जी जी, देखें, ये दिखाएं ज़रा कैमरे में, यहाँ पर हमने स्टील के बोल्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, हम लोहे का 50 पैसे वाला नट भी लगा सकते थे। जी बिल्कुल, लगा सकते थे ना यार, हम डिज़ाइनर हैं, आपको क्या पता क्या लगना था। लेकिन अपनी ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने सोचा कि क्वालिटी पे एमआरजी इंजीनियरिंग कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी 19-20 भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो नाज़रीन करामी, हम शुक्रगुज़ार हैं सलीम भाई के, तो ये हमारे पास आए, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दें और